इतिहास हमारा पढ़ लेना, इतिहास हमारा पढ़ लेना। हमने रक्त से शब्द सजाए हैं, सिर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तब हम सिंह कहलाए हैं। उन लोगों का मैंने सोची समझी चाल है। इस आंदोलन को दबाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वहाँ से सिखों को खालिस्तानी तक बना दिया। 90% कुर्बानी सिखों ने दिया और वैसे लोगों को ये लोग खालिस्तानी बनाना चाहते हैं। इसको बर्बाद करने के लिए सोची समझी साजिश, मैं कहता हूँ वो विदेशों के हाथों में बिक चुका है नरेंद्र मोदी। और देश के किसान, अन्नदाता किसान, जिनके उपजाए हुए अन्न से हमारा पेट भरता है, हम उनके समर्थन में आए हैं। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। कृषि बिल को लेकर जहां दिल्ली में बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं किसान भाई लोग, वहीं बिहार में भी किसान पहुंच रहे हैं अलग अलग जगह से। आज पटना में गांधी मैदान के पास, और यहाँ पर आप दोनों कहाँ से आए हैं? मैं रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से हूँ। और आप? मैं कटिहार जिला से आया हूँ। किसी ने बुलाया या समर्थन में आ गए? समर्थन में आया हूँ। समर्थन में जी। ये बताइए, आप खुद किसान हैं? जी किसान हूँ मैं। आप किसान हैं, लोग कह रहे हैं कि आप लोग किसी सरकारी या कोई पार्टी के द्वारा आप लोग उस्काए जा रहे हैं, आप लोग अपने मन से कुछ नहीं कर रहे। वो उन लोगों का मैंने सोची समझी चाल है। इस आंदोलन को दबाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वहाँ से सिखों को खालिस्तानी तक बना दिया। जो देश की आज़ादी के लिए सिखों ने 90% कुर्बानी सिखों ने दिया और वैसे लोगों को ये लोग खालिस्तानी बनाना चाहते हैं। ये सरकार, इसको कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। चोट लगता है दिल पे जब आप लोग? जरूर दिल में चोट लगता है। तो क्या फिर सरकार तो जीतती मोदी जी की ही है और कहते हैं कि किसान भाइयों ने हमें वोट दिया। वो क्या किए हैं वो तो आपको पता है अच्छी तरह से। वो अब बैलेट पेपर निश्चित रूप से अब लागू होना चाहिए, बैलेट पेपर की वोटिंग होनी चाहिए। ये जो आपको ईवीएम है, इसने तो नकारा साबित कर दिया और इसके बल पर वो जीत के आ रहे हैं। पब्लिक कोई नहीं जिता रही उनको। आप किसान हैं, ये बिल आप लोगों को गलत कैसे लगता है? हर तरीका से भी लगता है। ये अडानी अंबानी के झोली में डाल देना चाहता है। 12,000 करोड़ का ये कारोबार है और ये किसान उससे पूछे वो बताएगा। अडानी अंबानी ये बिल आ जाने के बाद ये फसल लगाओ, उस जगह में कौन सा फसल लगेगा, अरहर लगेगा कि मसूरी लगेगा कि धान लगेगा, क्या लगेगा, वो किसान वहाँ का जानता है, लोकल किसान। और उसको ज़बरदस्ती कहेगा ये चीज़ लगाओ। थोड़ा भी क्वालिटी, थोड़ा भी दब होगा वो नहीं खरीदेंगे, वो फेंका चले जाएगा। किसान बर्बादी के कगार में लाने के लिए इस तरह का बिल काला कानून लाया है। इसको बिना वापस किए हुए कोई समझौता उनसे नरेंद्र मोदी की सरकार से नहीं होगी। तो आप अपने मन, आप बोले कि हम अपने मन से आए, तो कटिहार से आए ना? जी जी, वहाँ से चल के यहाँ आए। जी जी, कि समर्थन में, कि जो किसान के समर्थन में खड़े हैं उनसे चल के देखते हैं, मिलते हैं। जी नहीं, हम समर्थन में आए। समर्थन में आए जी। तो जो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की पार्टियां रोटी सेक रही है इस मामले में, आपको क्या लगता है? कोई रोटी नहीं सेक रही है। वो अब दिन गिने नरेंद्र मोदी। अब वहाँ की जनता समझ गई। पहले उन्होंने नोटबंदी लाया, उसके बाद जीएसटी लाया, अब किसान विरोधी कानून लाया। देश को बर्बाद करने के लिए सोची समझी साजिश, मैं कहता हूँ वो विदेशों के हाथों में बिक चुका है नरेंद्र मोदी। मैं उनके ऊपर आरोप लगाता हूँ। अच्छा, तो आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं? जी, मैं आरोप लगाता हूँ। हाँ, बोले क्या बोला था? जी, तो अब क्या करेंगे आप किसान भाई लोग, क्या करेंगे? किसान एक ही बात पर अड़ी हुई है, ये बिल वापस ले। बिल वापस नहीं लेगा तक धरना कार्यक्रम का कब तक जारी, जब तक वो वापस नहीं लेते हैं। तो खेत से अनाज कैसे निकलेगा बताइए? खेत तो अनाज लगेगा, बहुत लोग काम करने वाले हम लोग के हैं। परिवार के लोग भी और हैं। अच्छा, मैं अकेली नहीं हूँ। जी। अब आपके सिमरनजीत सिंह जी हैं। जी, बताइए आपका नाम? सिमरनजीत सिंह। आप कहाँ से बोले थे? रोहतास जिला सासाराम से। तो आप चल के आए या इनविटेशन मिला था? नहीं, हम चल के आए हैं किसानों के समर्थन में। और देश के किसान, अन्नदाता किसान, जिनके उपजाए हुए अन्न से हमारा पेट भरता है, हम उनके समर्थन में आए हैं। आप उनके समर्थन? बिल्कुल। ये बताइए कि जो लोग इन्होंने खालिस्तान का जिक्र किया था, आप लोगों को कैसा फील होता है जब ये कहते हैं? देखिए, जो सिखों को खालिस्तानी कहते हैं उनके लिए दो पंक्तियां मैं ज़रूर कहूँगा। बोलिए। इतिहास हमारा पढ़ लेना, इतिहास हमारा पढ़ लेना। हमने रक्त से शब्द सजाए हैं, सिर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तब हम सिंह कहलाए हैं। हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। सिखों से बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? इस देश की आज़ादी से लेकर के देश के नव निर्माण में जितना योगदान हमारा रहा है उतना किसी का नहीं रहा है। सबसे बड़े देशद्रोही ये हैं
सबसे बड़े देशद्रोही वो लोग हैं जो सिखों को खालिस्तानी कह रहे हैं। हमारे अभी सीनियर ने कहा, हमारे सीनियर ने जो कहा, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये विदेशी ताकतों के एजेंट हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानी को बर्बाद करने की जो कोशिश हो रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। तो ठीक है, मतलब बुरा लगता है। बिल्कुल।